जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना के खंड 25 में हैं और आज हम लोग जो पंचकोश है तो उसमें 5 शब्द हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। तो इन पांचों के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वेदांत कहता है कि मनुष्य केवल जीव केवल शरीर नहीं है, वह 5 आप कह सकते हैं कोशों से बना हुआ या 5 परतों से बना हुआ है। यह कोश जो है एक आवरण है जो आपके अंदर जो विराजमान है, आपके अंदर जो ईश्वरीय तत्व है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि तो सबसे पहले अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश जो है वह अन्न से बनता है, मतलब जो जैसा आप भोजन करते हैं उसी तरीके से शरीर बनता है। तो वही शरीर का निर्माण करने में काम आता है। इसलिए इस शरीर को, जो स्थूल शरीर है हमारा, उसे हम अन्नमय शरीर कहते हैं। और यह जो शरीर है वह मृत्यु के बाद पृथ्वी में मिल जाता है। तो इसका जो कार्य है वह है कि भौतिक शरीर के जो कार्य हैं उनका, और यह इंद्रियों का आधार भी है। अब इसको जैसे अब भागवत गीता के जो है दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में ईश्वर कहते हैं, वांसानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो इसमें ईश्वर कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, उसी तरह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त कर लेती है। तो मतलब शरीर बदलता रहता है। तो जो आपका जो ये स्थूल शरीर है यह मिट जाएगा और आपको नया जो शरीर है, नया जो स्थूल शरीर है वो मिलेगा आपको। तो यहाँ पे इस श्लोक का यही मतलब है। अब इसमें जो अन्नमय शरीर है, इसकी जो विकृति हो गई है कि ये केवल शरीर की बात कर रहा है, जबकि यह काफ़ी सूक्ष्म, इसमें गहन सूक्ष्म चिंतन इस शब्द के पीछे है कि अन्नमय का मतलब क्या है। दूसरा शब्द जो है वह है प्राणमय। तो प्राणमय कोश जो है, इसके विषय में भागवत गीता के 4 अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने इसका वर्णन किया है। श्लोक इस प्रकार है: अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। इसका भगवान कहते हैं कि कुछ लोग जो प्राणायाम के अभ्यासी हैं वे प्राण तथा अपान की गति रोककर प्राण का अपान में और अपान का प्राण में होम करते हैं। प्राणायाम की परिभाषा में प्राण को अंदर खींचना पूरक कहलाता है और बाहर फेंकना उसे रेचक कहलाता है। इस प्रकरण में अंदर आने वाले श्वास को प्राण कहते हैं
और बाहर निकलने वाले श्वास को अपान कहते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे प्राण अपान या रेचक पूरक का एक प्रकार का जो परिभाषा इसमें बतलाया है। तो जो प्राणमय कोश है उसका मतलब है कि आपके जो श्वास हैं उसके विषय में बात होना है, ऊर्जा का प्रवाह होना है। जैसे अपान जो है वो नीचे आएगी, है ना, समान सभी तरफ शरीर के चारों ओर होगा, व्यान हर जगह है ना। इस तरह करके जो अलग अलग प्राण हैं उसके विषय में बात, तो ये प्राणमय कोश कहा जाता है, जिसमें जो आपके जो पंच प्राण हैं उसमें प्राण है, अपान है, व्यान है, उदान है और समान है। तो ये प्राणमय कोश के विषय में बताया गया है। अब इसकी जो विकृति है, प्राण का मतलब आज की जो विकृति है उसमें तो केवल मतलब है कि आप ऑक्सीजन ले रहे हैं कि नहीं, जबकि यह अलग अलग 5 तरीके के ऊर्जा के संचालन की विधि है। अब आते हैं हम लोग मनोमय कोश पर। जो मनोमय कोश है यह विचारों और भावनाओं का के स्तर का है, और यह मन का क्षेत्र है जहाँ पे आप संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष, है ना, प्रेम, क्रोध आदि जो भावना है वो उत्पन्न होती है। इसके विषय में भगवान ने भागवत गीता के भगवान ने जो मनोमय कोश के विषय में भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 26वें श्लोक में इसका वर्णन किया है। श्लोक इस तरह है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलं स्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। भगवान कहते हैं कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करें। क्योंकि मन का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपका कल्पना, संकल्प, विकल्प, इच्छा, द्वेष, प्रेम, क्रोध उत्पन्न होगा। तो ईश्वर कहते हैं भगवान कि मन बड़ा अस्थिर और चंचल है और यह सहजता से कहीं स्थिर होता नहीं है। इसीलिए इसको आप अभ्यास करके इसको आप परमात्मा में स्थापित करने का प्रयास करें। तो ये मनोमय के बारे में कह रहे हैं। तो मनोमय जो कोश है उसका काम क्या है? विचार करना, भावना, प्रतिक्रिया। तो यह है उसका विचार। और आजकल के आधुनिक विकृति में मन का मतलब सिर्फ केवल भावना रह गया है। अब आते हैं 6ठे कोश पे। यह है 4थे कोश पे। यह है विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय जो कोश है यह बुद्धि और विवेक के स्तर का है। क्या सही है और क्या उचित नहीं है, तो इसके विषय में तो भगवान ने जो विज्ञानमय कोश के विषय में भागवत गीता के 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में इसके बारे में उन्होंने कहा है। तो श्लोक इस प्रकार है। प्रवृत्तिं च
मुक्तिं च कार्याकार्ये मया भये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। तो यहाँ पे भगवान जो है वो कह रहे हैं कि जो ये जो आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति और कर्तव्य कर्तव्य, भय अभय यानी और बंधन मोक्ष के यथार्थ को जानती है, वो सात्विक ये है। तो अब यहाँ पर विज्ञानमय कोश में इस बारे में आपके जो बुद्धि के स्तर पे बात की गई है। तो यहाँ जो कार्य है क्या है? ज्ञान है, निर्णय है, विवेक है। बुद्धि में जो विज्ञानमय कोश है, तो आप इसको कह सकते हैं कि उस स्तर का ही है। और आधुनिक में विज्ञानमय का कोश क्या है? केवल बाहरी विज्ञान। अब पांचवा वाला जो कोश है वो है आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश क्या है? वो सबसे सूक्ष्म आवरण है। यहाँ पे अत्यंत आनंद का स्तर है, सुख का स्तर है, शांति का स्तर है। यह आत्मा तो नहीं है, परंतु उसका सबसे निकटतम आवरण है। और इसके विषय में भगवान जो है, तो भगवान जो है वो भागवत गीता के 6 अध्याय के 21वें श्लोक में इसके विषय में बात बताते हैं। तो श्लोक इस तरह है, सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितिश्चलति तत्वतः। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों से अतीत, मतलब इंद्रिय अतीत, इंद्रियों से दूर, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, जिसको आप जिस अवस्था में अनुभव करता है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। तो यहाँ पे आनंदमय कोश के विषय में भगवान कह रहे हैं 6 के 21वें श्लोक में। तो यहाँ पे भगवान इसका जो कार्य है आनंदमय कोश का, वो है परम आनंद, परम शांति, परम सुख और विश्राम, परम विश्राम। और अगर यहाँ आनंद का जो मतलब है साधारण विकृति में, तो वो तो केवल इंद्रिय सुख है, जबकि ये तो इंद्रियों से अतीत, मतलब उससे अलग, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब जो सुख ये दे ही नहीं सकता, वो आनंद। तो यही है 5 कोश के विषय में, जहाँ हमने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के विषय में बात किया। जिसमें अन्नमय कोश में शरीर के स्तर पर काम करना होता है, प्राणमय कोश में जो एनर्जी है, आपकी ऊर्जा है, उसके विषय में, मनोमय कोश में मन पे, विज्ञानमय कोश में बुद्धि पे और आनंदमय कोश में आनंद पे
या सुख पे, और ये सुख इंद्रियातीत है, मतलब यहाँ विषय आनंद है ही नहीं, यह है परमानंद या आत्मानंद। तो यही है इसका, और यही वेदांतिक यात्रा भी है, जहाँ आप अन्नमय को से प्राण में जाते हैं, प्राण में से मनोमय जाते हैं, मनोमय से विज्ञान में जाते हैं, विज्ञान में से आनंदमय में जाते हैं। और ये पांचों ही आत्मा के आवरण है। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार, जय भारती।